श्रीमद् भागवत महापुराण का एक तरफ से सरल भाषा में निवेदन हो रहा है भगवान की प्रेरणा से। उसमें स्कंध 5 अध्याय 20 का उत्तरार्ध भाग जो इस प्रकार आप देख रहे हैं ये निवेदित है। ऋषि उवाच, ऋषि कहते हैं, अब संदर्भ कल तक जो लोग देखे होंगे वहाँ पे उन्होंने देखा कि किस प्रकार से भुवन कोश का वर्णन भगवान वेदव्यास जी भागवत में कर रहे हैं। तो उसके आगे 34 ये गद्यांश में है और इसको हम सरल हिंदी पद्यांश में निवेदन करेंगे और वो देखा गया इस प्रकार से है। किरण पुंज से जो जगमग है और जो अंधियारे में खोया, दोनों के ही मध्य खड़ा जो पर्वत लोकालोक कहाया, परम नियंता की आज्ञा से चारों ओर घेरा डाले, सीमा बनकर खड़ा हुआ है लोकों की रक्षा करने, लोकों की रक्षा करने। मेरु शिखर के मानसोत्तर जितनी पावन धरा यहाँ है, उतनी ही आगे फैला कंचन सा निर्मल देश वहाँ है। दर्पण जैसी स्वच्छ भूमि पर गिरी वस्तु फिर न मिल पाए, जीव रहित उस निर्जन थल में देव वृंद भी आ न पाए। 36 देखें। जो प्रकाशमय लोक जगत को अंधकार से अलग कराता, इसीलिए इस महाशैल को लोकालोक नाम है भाता। मतलब ये लोकालोक नाम का एक शैल है, पर्वत है। ईश्वर ने ही लोक त्रयी के बाहर इसको स्थापित कीन्हा, भीतर आलोकित जग सारा, बाहर तमने डेरा लीन्हा। ये विद्वान लोग, श्रद्धालु लोग और बड़े बड़े विद्वान जो भूगोलविद हैं और वैज्ञानिक हैं इसको जानते हैं कि जो अंतरिक्ष है वहाँ जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं अंधेरा रहता है, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता। सूर्य और ध्रुव मंडल के बीच चमक रही जो किरणें पावन, तीनों लोकों को चमकाती करती सबका जीवन पावन। किंतु शैल लोकालोक शिखर पर रुक जाती वे किरणें सारी, उस ऊंचाई के आगे फिर बढ़ न पाती आभा न्यारी। ज्ञानी जन ने किया विवेचन, रचना और प्रमाण बताया, 50 करोड़ योजन भूगोल का अद्भुत रूप सामने आया। उस भूगोल मही का चौथा सुंदर भाग सजोए बैठा, लोकालोक महापर्वत यह शीश उठाए गरिमा में खड़ा। यहाँ पे ये जान लें भुवन कोश का वर्णन है और इसलिए इसमें किसी को संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की बुद्धि लिमिटेड है और वैज्ञानिक लोग थोड़ा हम लोगों से ज़्यादा जानते हैं और ऋषि लोग सर्वज्ञाता रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये वास्तविक वर्णन सही सही किया है। और ये उतना भाग जितना भगवान की कथा से संबंधित है वो श्रीमद् भागवत में आया है, बाकी भूगोलविद जानते हैं, वैज्ञानिक जानते हैं। आगे निवेदन 42 गद्यांश, उसके बाद
43 से 46 श्लोक का सरल हिंदी भाषा में निवेदन। परम पुरुष नारायण अपनी योग माया को फैलाते, लोक यात्रा की रक्षा हित सुंदर लीला वेश बनाते। लोकालोक शैल के भीतर जितना फैला है विस्तार, उतना ही परिमाण कहा है बाहर फैले अंधकार। उसके पार न कोई जाए, थमी जगत की गति सारी, केवल शुद्ध योगेश्वर पाते, दिव्य गति वहाँ परम प्यारी। अब यह समझ लेना चाहिए कि हमारे ऋषि लोग ये पहले से जानते थे कि पृथ्वी गोल है। ये नहीं जानते थे पृथ्वी चपटी, वो जानते थे पृथ्वी गोल है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि श्रीमद् भागवत में और अन्य पुराणों में, शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान ने गेंद की तरह पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पे रखकर उठा के ले आया। इससे ये कोई वैज्ञानिक या कोई विचारक न समझे कि हमारे ऋषियों को ये पता नहीं था कि पृथ्वी गोल है। मतलब उन्हें सबसे पहले से वास्तविकता पता था कि पृथ्वी गोल है, गेंद की तरह है। ये बीच में पब्लिक में रहा है, जनमानस में, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं, उतना कोई देख पाता नहीं, इसलिए सब लोग मानते रहे कि पृथ्वी चपटी है। बाद में किसी नवीन किसी द्वीप के वैज्ञानिक ने खोज करके, रिसर्च करके प्रमाणित किया, तब से माना जाने लगा नवीन में और व्यवहार में, जबकि पहले से ही पता था ऋषियों को पृथ्वी गोल। अंडकटाह मध्य के भाग में सूर्य देव का सुंदर धाम, द्युलोक और पृथ्वी के मध्य चमके इनका रूप ललाम। स्वर्गलोक, द्युलोक, द्युलोक और पृथ्वी के मध्य चमके इनका रूप ललाम। सूर्य और ब्रह्मांड गोल के बीच की जो दूरी बतलाई, 25 करोड़ योजन की वह दूरी वेदों ने है गाई। यही वेद है जिसकी सारी दुनिया में आज वैदिक गणित कहते हैं, और इतनी जल्दी कैलकुलेशन होता है कि उतना कैलकुलेटर भी नहीं कर सकता, कंप्यूटर भी नहीं कर सकता। आगे निवेदन 44। चेतनहीन अंड से प्रकटे जब विवस्वान बन प्राण आधार, तभी नाम मार्तंड पड़ा जो हरता है सबका अंधकार। सूर्य भगवान को मार्तंड भी कहते हैं, और क्यों कहते हैं यही बताया गया है। स्वर्णमयी उस ब्रह्मांड अंड से हुआ प्राकट्य अनुपम भारी, इसीलिए हिरण्यगर्भ कह पूजती है इनको दुनिया सारी। सूर्य देव की सुंदर आभा दिशा दिशा का भेद बताती, आकाश धरा और द्युलोक का सुंदर रूप यही चमकाती। स्वर्ग मोक्ष सुख और नरक का और रसातल का संज्ञान, सूर्य देव की गति से होता इन सब का सुंदर विभाजन। अंतिम श्लोक 46 अध्याय 20। देव मनुज या पशु पक्षी हो, बेल वृक्ष या कीड़े मकोड़े, प्राण शक्ति पाते सब इनसे, रिश्ते सबके इनसे हैं जुड़े। मतलब सूर्य देव से। चराचर के स्वामी हैं जो सबके नयन और आधार, वही सूर्य हैं परम आत्मा, वंदन उनको बारंबार, वंदन उनका बारंबार।
आज का विज्ञान मतलब विज्ञान वास्तविकता ये प्रमाणित करती है कि सूर्य से ही सारी ऊर्जा प्राप्त होती है, और ये पहले से ही ऋषियों ने जाना था। तो पहले के ऋषियों ने जाना था, और आज के जो वैज्ञानिक हैं उनको भी हम ऋषि ही समझते हैं, वो भी जानते हैं। तो वास्तविकता यह है। अतः सूर्य भगवान की जो पूजा नहीं करते उनको भी उनकी कृतज्ञता अर्पित करनी चाहिए। श्री कृष्ण समर्पणमस्तु। हरि ओम।